नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वाले कैसे होते हैं और आपका जन्म धनु राशि में क्यों हुआ है? चलिए आज इस राज से पर्दा हटाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। धनु राशि देवगुरु की राशि है। ये लोग काफ़ी खुले विचारों वाले होते हैं। जीवन का अर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं, तभी ये बिंदास होकर जीवन जीने में विश्वास भी रखते हैं। दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और अत्यधिक महत्वाकांक्षी स्पष्टवादी होते हैं, यानी बिना कोई लाग लपेट के सीधे से शब्द आपके ऊपर डाल देंगे। इनको छल कपट नहीं आता, जो हैं सामने होते हैं, स्पष्ट होते हैं, झूठ बोलना भी नहीं आता। इनको रोमांच बहुत पसंद है, निडर होते हैं, आत्मविश्वास भरा होता है इनके अंदर। कभी कभी अपनी स्पष्टवादिता के कारण जाने अनजाने ये दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा देते हैं, यानी एकदम से ज़्यादा सच्चाई बोलना भी कभी कभी परेशानी में आपको डाल देता है। आपके द्वारा जो परखा हुआ है वही सत्य है, ये आपका कथन है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं। अगर आपने चीज़ों को परख लिया है, आपने जान लिया है, वो सच है। बाकी लोग कुछ भी कहें, कोई लेना देना नहीं। हमेशा धर्म कार्य की तरफ भी आपका झुकाव होता है। मध्यम कदकाठी के होते हैं, थोड़े से धैर्य की कमी होती है, पर वाणी अद्भुत होती है, अच्छा बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई और करियर इनको महत्व देने वाले, और साथ ही अपने जीवन में कभी दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहने वाले जो लोग होते हैं वो धनु वाले होते हैं, यानी अपने दम पर जीवन जीने वाले होते हैं। इसलिए ये बचपन से ही पढ़ाई को महत्व देते हैं और कुछ न कुछ बन ही जाते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की कभी कभी करियर को बेहतर बनाने के कारण उपेक्षा भी कर देते हैं। जो धनु राशि की महिलाएं होती हैं, लंबे कदमों से चलने वाली, यानी ये ठुमक ठुमक के धीरे धीरे नहीं चलती, बल्कि स्थिर होकर एकदम चल देंगी। आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करती, पहले जांचेंगी, परखेंगी, समय लगता है। हालांकि ये अच्छी श्रोता होती हैं, सामने वाले की बातों को भली भांति सुनेंगी, समझेंगी, ईमानदार होती हैं, खुले व्यवहार की होती हैं, और ऐसा ही व्यक्ति भी इन्हें पसंद आता है। भौतिक सुखों का महत्व बहुत होता है और इनके पास सभी सुख सुविधाएं भी होती हैं, क्योंकि अपने दम पर पा ही लेते हैं। धनु वाले स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, इन्हें आज़ादी पसंद है और आज़ादी के साथ किसी भी तरह का समझौता कभी नहीं करते। किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं, और अगर कोई बांधने का प्रयास करे तो उस बंधन को तोड़ कर बाहर निकलते हैं, क्योंकि इन पर नियंत्रण हासिल आप नहीं कर सकते जब तक ये खुद ना चाहें। इनको अपने जीवन में थोड़ा सा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, खुलापन चाहिए, आज़ादी चाहिए, और इनमें जो दृढ़ संकल्प है, भरोसा है, अगर कोई रोक टोक करे तो आसानी से उन्हें साइड भी कर देते हैं। विपरीत इनसे काम आप इनके इच्छा के विरुद्ध विपरीत नहीं करवा सकते, और ये हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वैसे तो धनु राशि के जो पुरुष होते हैं, कार्य पूरा करने में कई बार इनको समस्याएं होती हैं, क्योंकि आम लोगों के बनिस्पत थोड़ा समय इनको कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आशावादी बहुत होते हैं। हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना, हर स्थिति में हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित होना या फिर लाभ प्राप्त कर लेना इनकी खूबी है। आशावादी दृष्टिकोण के कारण इनकी तारीफ भी होती है, प्रशंसा होती है। बीती बातों को लेकर आगे बढ़ना इन्हें पसंद नहीं, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और ना ही बीती चीज़ों को कभी लाइफ में जगह देते हैं। कोई व्यक्ति अगर पसंद आ जाए तो उनका साथ ये नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, अगर आपकी लाइफ में अगर धनु राशि का कोई है तो आपको ईमानदार होना होगा। वैसे धनु वाले स्वच्छंद होते हैं, विस्तारवादी भी होते हैं। इनका संबंध वैसे तो देखिए, धनु वाले जो व्यक्ति होते हैं आमतौर पर लंबी दूरी की यात्राएं करना, नई नई चीज़ों को जानना इन्हें अच्छा लगता है।
अपने आप को विस्तार देना इन्हें पसंद है। जब वे सब कुछ भी सुनते हैं तो इसके बारे में पता लगाते हैं, बहुत गहराई तक जानकारी लेते हैं, कोई भी मुद्दा हो। हालांकि पूरा जीवन पूरी तरह से ये जीना जानते हैं और इनसे सभी को सीखना चाहिए जीवन कैसे जिया जाता है। बहुत ही सहज होते हैं, एक्टिव रहते हैं, बिना थके ये कार्य कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा शायद ही किसी में हो और इसलिए आप धनु वाले हैं। आप शिक्षित यानी विद्यावान, बुद्धिमान, षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं, धर्म की तरफ झुकाव करने वाले भी हो सकते हैं। यानी कोई भी मुद्दा हो, कोई भी गुण हो, वो सारे आप में हैं। धनु वाले कुछ न कुछ हमेशा ही अनुभव करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें उबाऊ जिंदगी पसंद नहीं, नई चीज़ों की तलाश में हमेशा आगे बढ़ना इन्हें पसंद है। केयरिंग होते हैं, उदार होते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए छोटे छोटे तरीकों को भी अपनाते हैं। हालांकि जिनसे ये प्रेम करते हैं उनकी बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा होता है। पर थोड़े से अधीर, थोड़े से गुस्सैल होते हैं। हालांकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंताएं नहीं करते, लेकिन कई बार कठोर हो जाते हैं, और इतने कठोर कि बहुत कड़वा बोल देते, और इस कारण राय नहीं बनते लोगों से। कभी कभी ये थोड़े मतलबी भी हो जाते हैं अगर इन्हें क्रोध आ जाए तो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा एक लक्ष्य को दिमाग में सेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उस मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं। खर्चीले होते हैं, मनमौजी होते हैं। इन्हें मनपसंद वस्त्र पहनना, इनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन कई कपड़े तो ऐसे होंगे जो केवल एक बार पहनेंगे या 2-4 बार पहनेंगे। इन्हें बदल बदल कर कपड़े पहनना, यात्राएं करना, जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना इन्हें अच्छा लगता है, और पैसा खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस कर दिया। ईमानदार होते हैं और कभी कभी खुद का मजाक बनाने से भी पीछे नहीं रहते। एक बच्चे की तरह ईमानदारी से बातें कह देते हैं और झूठ से बहुत नफरत होता है। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो जब बीमार होते हैं तो थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि बीमार पड़ने पर इनको जल्दी ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए बनाए रखते हैं, आराम कम करते हैं। तो अगर बीमार हो भी जाए तो थोड़ा सा केयर अपना ज़रूर करें। वैसे तो स्वतंत्रता प्रिय, जिम्मेदारी के साथ लाइफ को जीने वाले और ऐसा ही प्रेम जीवन भी चाहते हैं। शिकायतों से बचिए, बेवजह इनको तनाव पसंद नहीं, और शिकायतें भी ये नहीं करते, लेकिन इनसे अगर किसी को शिकायत है तो ना ही करे तो उत्तम है। अब हम जानते हैं नक्षत्र के बारे में। किस किस नक्षत्र से मिलकर धनु राशि का निर्माण हुआ है, और आपका नक्षत्र क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका भाग्य कैसा होगा। धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, आप धनु राशि के हैं, तो ऐसे व्यक्ति मौज मस्ती पसंद करने वाला और सुखी जीवन जीने वाला होता है। यानी लाइफ आपका हंसी खुशी में, मज़े में कट जाता है। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, आप धनु राशि के हैं, तो आप त्यागशील व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन में बुरे कर्मों को त्यागने के लिए आपको ये प्रेरित करता है, और आप हमेशा अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ने में इच्छा रखते हैं। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है, आप धनु राशि के हैं, तो आप ऐसे मित्रों का चयन करते हैं जो हमेशा आपके साथ चले, समय के साथ चले, और बुरे समय में ऐसे मित्र काम आए। मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजाओं के समान होता है, राजाओं के समान जीवन जीता है, और जनता के हित में सोचकर कार्य करने में सक्षम होता है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं धनु राशि में। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, तो ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप पुत्र संतानवान होते हैं, और पुत्र संतान आपको जरूर होगा। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप कामुक होंगे और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला धनु वाला समृद्धिशाली होता है, और कहीं न कहीं से पूरी लाइफ पैसा आते रहता है, विभिन्न स्रोत से धन कमाने वाला होता है।
इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि के अंतर्गत आता है और ऐसे लोग रक्त संबंधी समस्या से ग्रसित होते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद।